फंड और कमेटी का झांसा देकर महिला ने ठगे लाखों रुपए। ठगी गई महिलाओं ने की प्रेस वार्ता। गांव सनोली में ड्रेन नंबर 2 पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं 3 नए पुल। सिविल अस्पताल में हुआ निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने करवाई आंखों की जांच। रेड क्रॉस सोसाइटी और बालाजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चल रहे RIIT कंप्यूटर सेंटर द्वारा मनाया गया वार्षिकोत्सव। SG कॉलेज में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से हुआ 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। देश में आए दिन चिट फंड और कमेटी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली जाती है। ऐसा ही एक मामला पानीपत से सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने मिलकर महिलाओं को पैसों का लालच देकर करोड़ों की ठगी कर ली। इस ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता कर महिलाओं ने बताया कि चिट फंड के नाम पर उनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने बताया कि दिशा कपूर नाम की महिला ने उनको पैसों का लालच देकर अपनी बातों में फंसाया और हर महीने पैसे लेने शुरू कर दिए। शुरुआत में तो उन्हें पैसे मुनाफे के साथ वापस मिल गए, लेकिन अब पिछले कई महीनों से कोई पैसा नहीं मिला। महिलाओं का कहना है कि दिशा ने उन्हें कहा था कि कपूर फोटोस्टेट चिट फंड के नाम से उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है और काफी बैंकों के साथ उसके पति विनोद कपूर का टाई अप है, जिसके बाद उन्हें पैसों का लालच दिया गया। महिलाओं ने फिर उन्हें हर महीने पैसे देने शुरू कर दिए और शुरुआत में उन्हें पैसे भी मिले, लेकिन कुछ महीनों बाद दिशा ने हाथ खड़े कर दिए और पैसे देने से मना कर दिया। प्रेस वार्ता में मौजूद महिलाओं में सुषमा मित्तल ने बताया कि उसको पैसों का लालच देकर उसके 46 लाख रुपए ठग लिए गए। तो वहीं न्यू हाउसिंग बोर्ड की रहने वाली बलवंत कौर से 25 लाख की ठगी की गई है। इन दोनों से अलग कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिनसे 25-25 हजार रुपए प्रति माह लेकर साल के अंत में सारे पैसे 1 लाख रुपए मुनाफे के साथ वापस देने का वादा दिशा और विनोद कपूर द्वारा किया गया था, लेकिन किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला। महिलाओं का कहना है कि दिशा और विनोद ने अंसल में एक 98 लाख रुपए का नया घर भी लिया है, लेकिन उनके पैसे नहीं दिए। इस सारे मामले में महिलाओं ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायत देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये पहले मेरे पास मेरा बुटीक है परिक्रिएशन के नाम से अंसल। ये पहले मेरे पास आई 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले मेरे पास ये आई। ये अच्छी शॉपिंग करती थी। फिर उसने बोला कि हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड एक रेपुटेड बंदे हैं, कपूर फोटोस्टेट है, हमारा बैंक नाम है एक पानीपत में, तो हम लोग रजिस्टर्ड करवा रहे हैं अपनी फर्म चिट फंड की, तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको लास्ट में लेंगे तो आपको 1 लाख रुपया साथ मिला के दे देंगे। हर लेडी को लालच आ जाता है कि कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, हम बच्चों के लिए सेविंग करनी होती है, कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो भाई 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ये इसने मंथली लेना मेरे से स्टार्ट कर दिया। जब लास्ट में मेरी वापसी लेने की टर्न आई तो इसने बोला कि अभी आप 1 महीना और रुकिए, मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगी। तब भी इसने नहीं दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर हम लोग इनके घर गए लेने के लिए, इसने हमें साफ मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने हम लोगों को चिट फंड के नाम से बहुत सारा पैसा ऐठा है और आज जब हमारा पैसा लेने की बारी आती है तो उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया। तो सर आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सर आप हमारे प्लीज हेल्प कीजिए हमारा पैसा वापस दिलवाने के लिए। मैम आपका कितना पैसा है? सर मेरा 4 लाख रुपए है और उन्होंने हमें बोला गया था कि आप हमें पैसा दो और लास्ट में 1 लाख बढ़त के साथ हमारा पैसा ले लीजिए। आपने इसके बारे में कंप्लेंट की है? सर हमने पुलिस में FIR भी कराई है, लेकिन पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही है। इसकी भाभी ने दिशा कपूर से मिलवाया मुझे, आप इसके साथ इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा प्लान है। तो मैंने इसके साथ लेन देन शुरू कर दिया और ये बीच बीच में हमें सही थोड़ा थोड़ा देती भी रही है। और जब पैसे मांगे, हमारा है 25 लाख रुपए, जब हमने पैसे मांगे तो ये धमकियां देने लग गई और पुलिस में हमारी कंप्लेन कर दी। और कितने टाइम से इन्हें पैसा दे रहे हैं? 4 साल से। और इन्होंने बीच में आपको रिफंड? बीच में हमें रिफंड भी किया और बाद में हमारा जब 25 लाख और हो गया तो इन्होंने जब पैसे मांगे तो इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी। सर इसने चिट फंड एक कंपनी बनाई थी अपनी, ठीक है, कपूर्स के नाम से, तो हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था। स्टार्टिंग में हमने 25 इन्वेस्ट किया था उसमें, तो उसने 6 लाख रुपए हमें दे दिए थे। 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था हमने। फिर उसके बाद जब हमने इसने हमें दोबारा प्रेशराइज किया कि भाई डाल लो, ठीक है, प्रॉफिट आ ही रहे हैं। तो सर हर बंदे को एक लालच हो जाता है कि चल यार कुछ अमाउंट जुड़ जाएगा इस बहाने। तो सर हम लोगों ने फिर 50,000 इसके साथ इन्वेस्ट किया, बट अब
वो रिफ्यूज़ कर दिया उसने। 17.5 लाख रुपए हो गए हैं अब हमारे, लेकिन अब वो देने से मना कर गई है। उनके खिलाफ कंप्लेन वगैरह की है? बिल्कुल करी थी सर, जब इसने हाथापाई करी थी मेरे साथ में तब मैंने कंप्लेन भी करी थी उस टाइम। तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई या तो अंदर करो इसको या मेरे पैसे दिलवा दो। तो पुलिस दोनों काम ही नहीं करा पुलिस वालों ने। अब हम चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे पैसे दिलवा दो, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हमारा अमाउंट मिल जाएगा, उसके बाद जो मर्जी करें। गांव सनोली में ड्रेन नंबर 2 पर 10 करोड़ रुपए की लागत से 3 पुलों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है और इन पुलों का निर्माण कार्य फरवरी महीने में पूरे होने की योजना भी है। ड्रेन नंबर 2 पर सरकार प्रशासन सिंचाई विभाग द्वारा 3 ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं। जो 2 तो ऐसे पुल थे जो खस्ता हालत में थे। गांव डाडोला में था एक ऐसा पुल जो ड्रेन के ऊपर से गुजरते थे, यहाँ पर लोग अगर वो खस्ता हालत में पुल थे उसके हादसा होने का डर बनना था। इसी तरह गांव ब्योहली के पास एक पुल बनना था, वो भी खस्ता हालत में था, उसकी जगह नया पुल बनाया जा रहा है। 2 पुल नए वो पुराने हैं जो उनकी जगह नए पुल बनाया जा रहा है। एक ऐसा पुल है जो गाँव भैंसवाल में नया पुल बनाया जा रहा है, जिसमें टोटल 3 पुल है। ये इस पर 10 करोड़ के लगभग लागत आएगी। सिंचाई विभाग और इरिगेशन विभाग इसमें जोरों पर लगा हुआ है। दो महीने में इसको पुल को पूरा करने के जो सरकार और ठेकेदार द्वारा वो किया जा रहा है कि 2 महीने में इसको पुल को लोगों को सौगात दे देंगे नया पुल बनाकर। अभी हम पूछते हैं सिंचाई विभाग की ओर से आखिर ये पुल कब तक पूरा होगा और क्या इसमें किया जा रहा है। मेन ड्रेन नंबर 2 पर डाडोला गाँव में पुल है जो एक अति खस्ता हालत में था, इसको हटके तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है। पहले भीड़ा था, कोई 12 फुट का था पुल, अब ये 24 फुट चौड़ा तैयार किया जा रहा है। इसको हम अब हमारी इसके सिंचाई विभाग की देख रेख में बनाया जा रहा है ताकि इसमें कोई कोताही ना बरते। ठेकेदार भी यहाँ के रोहतक से ही है, तो इस करके इसका बहुत बढ़िया काम फरवरी तक इसको पूरा काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी हमारे पास जो यहाँ पर पुल का निर्माण कर रहे हैं वो ठेकेदार के जो आदमी हैं वो भी यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं। अभी हम उनसे पूछते हैं कि कब तक इस पुल को बनाकर निर्माण पूरा किया जाएगा। जी, ये तीनों पुल का कार्य ओम प्रकाश कंपनी के पास है। ये हम फरवरी मार्च तक इसको कंप्लीट करने का पूरा लक्ष्य है हमारा, और पूरी बढ़िया वैरायटी के साथ बढ़िया कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और हम इसके ऊपर मार्च तक इसके ऊपर व्हीकल चला के इसका आवागमन शुरू कर देंगे। ट्रेन नंबर 2 के ऊपर है। हम फिलहाल खड़े हैं गांव डाडोला के पास, जहां पर पुल खस्ता हालत में था और इस तरह 1 महीने से काम चला हुआ है। जो 2 करोड़ की लागत से यहाँ पर नया पुल बनाया जा रहा है, जोरों पर इसको फरवरी तक पूरा करने के वो दिया जा रहा है। इसी तरह हम गाँव ब्योहली में भी एक पुल है जो पहले 12.5 फुट का रास्ता था, बहुत बड़ी सड़क थी, खस्ता हालत पुल था। अब उसकी जगह वो 25 फुट के लगभग चौड़ा पुल किया जाएगा और उसका रास्ता भी सीधा किया जाएगा ताकि हादसे से उससे भी बचाव होगा, और नए 3 पुल बनाए जाएंगे। इसी तरह एक नया पुल गांव भैंसवाल में है, जो भैंसवाल के लोगों को खेतों में आने जाने की दिक्कत हो रही थी, वो पास ही वो पुल बन जाएगा। तो उसको 4 किलोमीटर दूरी से जो रास्ता था उनका जाने के लिए खेतों में, वो बंद होगा और साथ में खेत उसके खेतों में जाएंगे और उनको आसानी होगी और उसकी सुविधा मिलेगी खेतों में जाने के लिए पुल की। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पानीपत के सिविल अस्पताल में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया और फ्री में दवाइयां भी ली। पानीपत के सिविल अस्पताल में सरकार की ओर से निशुल्क आंखों की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। इस शिविर में लेटेस्ट तकनीक और मशीन के जरिए लोगों की आंखों की जांच की गई और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। वहीं आंखों की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी का कहना है कि सरकार की तरफ से ये कैंप लगाया गया है और इस कैंप में काफी लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई और जिन लोगों को आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत आई है उनका मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। हमारे सिविल हॉस्पिटल पानीपत में सरकार की तरफ से मुफ्त आंखों की जांच का कैंप लगाया गया है। इसमें बेसिकली हमें जो मोतियाबिंद के सफेद मोतिया के जो मरीज हैं उनकी फ्री सर्जरी कर रहे हैं और अभी तक लगभग 100-125 मरीज आ चुके हैं और अभी तो कैंप 3 बजे तक चलेगा, तो और भी मरीज आने की संभावना है क्योंकि काफ़ी मरीज आ रहे हैं सुबह से। इनमें से अभी तक कैटरेक्ट के लगभग 8 से 10 मरीज निकल चुके हैं सफ़ेद मोतिये के, तो इनका हम जल्द से जल्द इनकी जांच करके इनको ऑपरेशन कर देंगे इनका, और बाकी भी और उम्मीद है हमें काफ़ी केसेस निकलेंगे, मरीज आ रहे हैं।
जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और बालाजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में चल रहे RIIT कंप्यूटर सेंटर द्वारा IB कॉलेज में वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं बालाजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में चल रहे RIIT कंप्यूटर सेंटर के द्वारा आज IB कॉलेज में वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में छुपी प्रतिभाओं को उजागर करना था। वहीं इस कार्यक्रम का विषय एक कोशिश माता पिता का कर्ज चुकाने की रहा। आज सभी विद्यार्थियों ने अपने माता पिता को सम्मानित किया और उन्हें इस धरती पर लाने के लिए धन्यवाद किया। कार्यक्रम में वार्ड 26 से पार्षद विजय जैन और वार्ड 13 से पार्षद शिव कुमार शर्मा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 35 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल और अध्यापकों ने हिस्सा लिया। आज का जो कार्यक्रम था वो रेड क्रॉस सोसाइटी और SBS ग्रुप द्वारा संचालित RIIT स्किल डेवलपमेंट सेंटर, रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा रखा गया। आज का हमारा एजेंडा था एक कोशिश माता पिता का कर्ज चुकाने की। RIIT में बहुत सारे बच्चे आते हैं, डेली पढ़कर जाते हैं, लेकिन आज हमने बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी बुलाया, सामूहिक कार्यक्रम किया। और सबसे अच्छी बात क्या थी, आज का मुद्दा था एक कोशिश माता पिता का कर्ज चुकाने की। तो सभी बच्चों ने आज अपने माता पिता को सम्मानित किया और कहा कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जिसकी वजह से आज मैं इस धरती पर आया हूं। तो यही हमारा मकसद होता है, रेड क्रॉस का मकसद होता है, RIIT का मकसद होता है कि हम सिर्फ कंप्यूटर और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ना कराएं, उनको माता पिता के साथ भी जोड़ें। जो एक युवाओं में और बुजुर्गों में जो गैप आ रहा है उसको ब्रिज बनाने का काम करें, उसको पुल बनाने का काम करें। तो आज का ये हमारा जो कार्यक्रम है ये इसी विषय पर रखा गया था। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत से तकरीबन 30 से 35 स्कूलों के और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने पार्टिसिपेट किया और आज उनको सम्मानित भी किया गया रेड क्रॉस का सहयोग करने के लिए। SD कॉलेज में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हमारे पास एक टीम ऑफ साइंटिस्ट आई हैं। 2 साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए हैं। डॉक्टर NK गोयल ये सीनियर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जितेश राठी आप भी सीनियर साइंटिस्ट हैं। और उद्देश्य था कि जो इस क्षेत्र के महाविद्यालय हैं जहाँ पर स्नातकोत्तर विज्ञान विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है, MSc फिजिक्स है, MSc केमिस्ट्री है या MSc लाइफ साइंसेज हैं, उन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना, उनको भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विषय में बताना और वहाँ जो रोजगार अवसर हैं, चाहे वो 12वीं का विद्यार्थी है या वो BSc का विद्यार्थी है या वो MSc का या PhD कर चुका है, हर स्तर पर बार्क में और परमाणु ऊर्जा विभाग में रोजगार के अवसर हैं। उस विषय में जो हमारे हरियाणा के छात्र छात्राएँ हैं वो अवेयर नहीं है, जागृति नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है और बहुत कम छात्र छात्राएं हरियाणा से बार्क जैसे जो प्रीमियर सेंटर है वहां पहुंच पाते हैं। तो बार्क के साइंटिस्ट यहां आए, हमें बताया, विद्यार्थियों को जागरूक किया कि किस किस क्वालिफिकेशन की क्या क्या वहां एंट्री है और क्या क्या मैकेनिज्म है, कब कब जो है विज्ञापन होता है और क्या क्या उसका एंट्रेंस होता है, ठीक है। और बहुत ही विस्तार से सभी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं जिससे हमारे विद्यार्थी एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में जाके नौकरी भी कर सकते हैं, राष्ट्र समाज सेवा भी कर सकते हैं और जो अत्यधिक प्रतिभा संपन्न हैं उनके लिए विशेष अवसर है, क्योंकि फ्रंटियर रिसर्च है। परमाणु ऊर्जा से बड़ा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता और परमाणु ऊर्जा से बड़ी कोई अनुसंधान भी नहीं हो सकता। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत
केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व GT रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।